साथियों नमस्कार। स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने वर्णमाला को पढ़ लिया है, पाणिनि एवं संस्कृत इत्यादि का परिचय अच्छी तरह से पढ़ लिया है, हमने उच्चारण स्थान पढ़ लिए हैं और आज इस टॉपिक में, आज की कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। मैं भावेश जोशी आपके सामने प्रस्तुत हूं एक और अन्य नए टॉपिक के साथ में संस्कृत के। देखिए साथियों, आज हम प्रत्याहारों के विषय में जानेंगे। प्रत्याहार क्या, प्रयत्नों के विषय में जानेंगे कि प्रयत्न क्या है। संस्कृत के कई सारे प्रयत्न हैं और प्रयत्नों से संबंधित चीजें परीक्षा में अक्सर पूछता है और रीड लेवल के एग्जाम में तो लगभग पूछता है। हर परीक्षा में प्रयत्नों से संबंधित प्रश्न आते हैं। साथियों, हम जानेंगे प्रयत्न कहते किसे हैं। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, अभी हम पिछले वीडियो में हमने जाना, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में वो उस वर्ण के उच्चारण का कोई न कोई एक स्थान निश्चित है। जैसे कि ई बोला गया, च बोला गया, श बोला गया, तालु हुआ उनका उच्चारण स्थान, जैसे क ख ग इनका उच्चारण स्थान, कंठ हुआ। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण का स्थान हमने पढ़ लिया कि कौन सा वर्ण किस स्थान से निकलता है। परंतु आज की कक्षा में हम ये जानेंगे कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो उसके पीछे लगने वाला जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, जो यत्न है, जो कोशिश हम कर रहे हैं, उस कोशिश यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण पाणिनि ने रखा है और सूक्ष्मता से इस चीज का बखान किया है। बहुत ही गूढ़ और आंतरिक बात है, सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अंदर बहुत छुपा हुआ है कि कोई भी वर्ण अगर आप उच्चारण करते हैं, जैसे क बोला, ख बोला या ह बोला, श बोला, तो इस वर्ण के उच्चारण में आपने कुछ प्रयास किए हैं, कोई कोशिश की है, कुछ अभ्यास किया है, कोई यत्न किया है, प्रयत्न किया है। उसी यत्न और प्रयत्न को आज हम जानेंगे, समझेंगे। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, क्या क्या प्रकार हैं, कौन सा वर्ण का पीछे कौन सा प्रयत्न लगा है, इन सारी चीजों को आज हम आज की कक्षा में जानेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम देखिए यत्न, तो वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। फिर से पढ़ता हूं, वर्णों के, कोई भी वर्ण हो, वर्णों के यानी कि कोई भी वर्ण आपने अब तक उच्चारण किया हो, चाहे वो क हो, चाहे ख हो, चाहे ह, श, य, कोई भी वर्ण हो, उसके उच्चारण में किए जाने वाला आंतरिक प्रयास, क्या बोला साथियों, प्रयास यानी कि कोशिश, आंतरिक एक प्रकार का यत्न, एक प्रयत्न आपने किया है उस वर्ण को उच्चारण में। तो वो जो प्रयत्न आपने जो किया है, जो प्रयास जो किया है, उस प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है उस प्रयास को, यत्न। आपने जो कोशिश की कोई भी वर्ण बोलने में, उस प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। और वो यत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। हम जानेंगे वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। आपको पता चल गया यत्न, यत्न कहते किसे साथियों, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, किसी भी वर्ण के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक एक कोशिश, एक प्रयास, एक अभ्यास जो हम करते हैं, उसी को यत्न कहते हैं। और वो यत्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आगे जानेंगे हम वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रयत्न, प्रयत्नों को ही यत्न कहते हैं। लाइन लिखी है यत्नोद्विधा, कितनी? यत्नोद्विधा। वो जो किसी वर्ण के उच्चारण में जो आंतरिक हम जो प्रयास करते हैं, वही प्रयास यत्न है। और वो यत्न दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? संस्कृत में लाइन लिखी हुई है, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतरो बाह्यश्च। आप भी पढ़ सकते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। वर्णों के उच्चारण में आंतरिक जो प्रयास हम लगाते हैं, उसी को यत्न कहते हैं। वो यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य, ये परीक्षा में ये रटने वाली चीज है साथियों। थोड़ा इसको रटन भी आप कीजिएगा बढ़िया तरीके से, बार बार इसको सुनिएगा, समझिएगा और बोलने का अभ्यास कीजिए।
अभ्यास मात्र से ही आपको ये आ जाएगा, आपका इसमें बढ़िया एक अभ्यास हो जाएगा। तो आभ्यंतर प्रयत्न, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न को समझेंगे। किसको? आभ्यंतर प्रयत्न को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आभ्यंतर प्रयत्न, ये आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर लिख रखे हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? लिखा गया आद्यः पंचधा। कितने? आद्यः पंचधा, यानी कि आदि में सबसे पहले जो हुआ क्या? आभ्यंतर प्रयत्न, वो पंचधा, वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। यत्न 2, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पृष्ट प्रयत्नम। क्या लिखा? स्पृष्ट। सबसे पहले आप बोल सकते हैं मेरे साथ में, बोलिए स्पृष्ट। सबसे पहला प्रयत्न कौन सा? स्पृष्ट। दूसरे नंबर पर ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। पहला हो गया स्पृष्ट, दूसरा हो गया ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, और तीसरा हो गया ईषद विवृत, ईषद विवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। यत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न। यत्न बोलो, प्रयत्न बोलो, एक ही बात है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। ऐसे बार बार अभ्यास करें आप। स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न। साथियों, हम जानेंगे कि ये 5 प्रकार के जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, प्रत्येक प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे। बोल दिया गया कि स्पृष्ट, तो स्पृष्ट क्यों बोला है? स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण हैं जिनके पीछे हम जिन वर्णों को बोलने में, किन वर्णों को बोलने में स्पृष्ट प्रयत्न का प्रयोग हो रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं आगे बढ़ करके कि स्पृष्टम। सबसे पहले हम समझेंगे स्पृष्ट प्रयत्न को। यहाँ पर हमने समझा कौन कौन सा, कि आभ्यंतर प्रयत्न सबसे पहला होता है, और वो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इसमें भी सबसे पहला स्पृष्ट प्रयत्न है, तो स्पृष्ट को हम जानेंगे। स्पृष्ट एक आभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्ट एक आभ्यंतर प्रयत्न है। तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, लाइन लिखी हुई है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। आपने सुना होगा, आपको कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा, पिछली कक्षाओं में हमने जाना है कि स्पर्श वर्ण हमने पढ़ा है। क्या? स्पर्श वर्ण। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो स्पर्श वर्णों का है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपको मैंने पहले बताया है कि अपने मुंह के अंदर जब भी किसी वर्ण को हम उच्चारण करते हैं, तो जो जो वर्ण किसी स्थान विशेष को छू के निकलते हैं मुंह से, वही स्पर्श है। क्या बोला? मुंह में कोई भी जिह्वा जब जब भी किसी वर्ण को बोलेगी, जैसे कि क को बोल दिया, ख बोला, ठीक है, तो क, ख, च, छ, प, तो ये जब भी इन वर्णों का उच्चारण होता है तो ये किसी न किसी स्थान विशेष को छूते हैं, और छूने को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बोलते हैं। और स्पर्श को ही हम क्या बोलते हैं? स्पृष्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि स्पर्श जो प्रयत्न है, स्पर्श जो वर्ण है, वही वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न कहलाएंगे। स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स्पर्श वर्ण। यह लिखा, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पर्श वर्णों का, स्पर्श वर्ण कौन कौन से? स्पर्श वर्ण कादयो मावसानः स्पर्शः, इसे हमने समझा था क से लगाकर म तक। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, तो इसे लिखा हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग स्पर्श वर्णों में आते हैं। अच्छा, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज ज य, इसमें ट वर्ग में ट ठ ड ण, त वर्ग में त थ द द न, प वर्ग में प फ ब ब म। तो क से लगाकर शुरू करके प वर्ग के म पर्यंत जितने भी वर्ण हैं, कादयो मावसाना, क से प्रारंभ करके म है जहां तक, वहां तक यदि गिने तो क ख ग घ ङ, च छ ज ज य, ट ठ ड ड न, त थ द द न और प फ ब भ म, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान जो है, और इतने वर्णों के पीछे उच्चारण करने के पीछे जो यत्न लगा है, उस यत्न को हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। समझ में आ गया साथियों? स्पृष्ट प्रयत्न हो गया।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसका नाम है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट साथियों ध्यान देना, स्पृष्ट किसे कहते हैं कि जहां कहीं पर छू करके वर्ण निकला है तो वो स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। अब स्पर्श वर्ण कहीं ना कहीं छूते हैं तभी तो छू करके निकले हैं मुंह के अंदर, तभी तो इनका प्रयत्न है वो स्पृष्ट प्रयत्न है। अभी ईषद स्पृष्ट, ईषद का मतलब होता है थोड़ा और स्पृष्ट माने स्पृष्ट का यानी छूना, यहाँ पर पढ़ा अपन ने। तो ईषद स्पृष्ट थोड़ा छूना, थोड़ा सा छूता है और फिर वह वर्ण बाहर निकलता है, वो होता है ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम लाइन लिखी हुई है, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। अब अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हमने पहले पढ़ा है। अंतस्थ वर्ण ये रहे य व र ल, य व र ल का ईषद स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? यण प्रत्याहार जो है, यण प्रत्याहार वही अंतस्थ है। यणोन्तस्थाः क्या है? अंतस्थ किसे कहते हैं? यणोन्तस्थाः, यण प्रत्याहार अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ वर्णों का उच्चारण जो होता है वो थोड़ा सा मुंह में छूता है बस, ज्यादा। जैसे कि आप यकार का उच्चारण करेंगे य व र ल, तो ज्यादा मुंह के अंदर जिह्वा को कोई कहीं किसी जगह पर जाके जिस तरह से आपको च बोलने में छ बोलने में जितना मशक्कत लगती है, बढ़िया चिपक के एकदम आप तालू को छूते हैं च बोलने में, उतना आपको य को बोलने में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो य को बोलने में ज्यादा आपने प्रयत्न, ज्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़ा प्रयत्न आपको लगा नहीं। यहाँ पर स्पृष्ट प्रयत्न इसलिए है क्योंकि स्पर्श व्यंजनों का जो प्रयत्न हो गया वो स्पर्श करके तब जाके वह वर्ण बाहर निकलते हैं, उनको बोलने में ज्यादा हमको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो स्पृष्ट प्रयत्न थोड़ा कम मेहनत से, कम प्रयास से यदि निकल जाए वर्ण मुंह से, ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन सारे आ गए। यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार मैंने पहले बताया आपको कि य व र ल जो वे हैं, य व र ल, ये वर्ण ईषद स्पृष्ट है क्योंकि ये स्पृष्ट तो है, यानी कि स्पर्श तो करते हैं लेकिन ईषद स्पृष्ट थोड़ा ही स्पर्श करते हैं। इस वजह से य व र ल जो है उनका प्रयत्न क्या हो गया? अभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ऐसा आप बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईषद विवृतम, ऐसा एक और तीसरा नंबर का अभ्यंतर प्रयत्न हुआ ईषद विवृतम। ईषद विवृतम ये रहा, ईषद विवृतम। ईषद विवृतम उष्माणाम, ईषद विवृतम उष्माणाम, ईषद विवृतम उष्माणाम, यानी कि ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वो ईषद विवृत है। विवृत का मतलब होता है साथियों खुला हुआ। क्या है? खुला हुआ। विवृत यानी खुला हुआ और ईषद विवृत यानी ईषद माने कम, ईषद माने कम और विवृत यानी खुला हुआ। तो कम खुला हुआ यानी कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह थोड़ा कम खुला हुआ रहता है, जिस वजह से इसे हम ईषद विवृत, इन वर्णों का प्रयत्न क्या मानेंगे? ईषद विवृत। जैसे कि कौन कौन से ऊष्म वर्ण कौन कौन से हो गए? शल उष्माण, ऐसा करके आपने पढ़ा भी होगा। शल प्रत्याहार एक आपने पढ़ा है, शल उष्माण। क्या बोला? शल उष्माण। अच्छा, शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह। तो ये जो चार वर्ण हैं बोलिए आप, श, श, स, ह, इसमें आपके मुंह को ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं। ईषद विवृत थोड़ा खुला हुआ होगा मुंह, तब भी आप श, श, स और ह को बोल पाएंगे। इनको बोलने के लिए ज्यादा कोई बड़ा आपको मशक्कत अथवा ज्यादा प्रयत्न आपको करना नहीं पड़ा। थोड़ा सा मुंह खोलने मात्र से आपको ये वर्ण उच्चारित हो सकते हैं। इतना कम आपको प्रयत्न लगा, इस वजह से इसे ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न कहा गया कि ऊष्म वर्णों श, श, स, ह का ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। विवृत मैंने अभी बताया, ईषद विवृत यानी थोड़ा खुला हुआ। जब श, श, स, ह को बोलेंगे आपका मुंह थोड़ा ही खुला रहेगा, तब भी ये वर्ण उच्चारित हो सकते हैं। इतना ही प्रयत्न आपको लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। परंतु विवृत में आपको आपका मुंह पूरा खुला रखना आवश्यक है। बड़ा विवृत यानी खुला हुआ, पूर्णतया खुला हुआ। विवृतम स्वराणाम, क्या बोला? विवृतम स्वराणाम, स्वर वर्ण जितने भी हैं, अचः स्वराः, क्या बोला?
अचः स्वराः, तो अच वर्ण जितने भी है, स्वर वर्ण जितने भी है, उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? विवृत है। क्या है? विवृत। स्वर वर्णों अच का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? स्वरों का। अच्छा, और ऊष्म व्यंजनों का कौन सा होता है? ईषद विवृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवृतम, 5वें नंबर पर अभ्यंतर प्रयत्न क्या आ गया? संवृतम। अच्छा, संवृत अभ्यंतर प्रयत्न किसका होगा? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्व अकार के प्रयोग में संवृतम। क्या बोले? अकार का, अ का, ह्रस्व अ का जब आप प्रयोग करेंगे किसी जगह पर, तो प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अकार के प्रयोग करने के समय में संवृतम। और प्रक्रिया दशायाम तु, प्रक्रिया के दशा में, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव, तब तो विवृत ही होगा। कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ पर सभी स्वरों का उच्चारण, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न जब विवृत है, सभी स्वरों का, तो ह्रस्व अ का भी तो इसमें आ गया। बोलो, लेकिन ध्यान देना, यदि ह्रस्व अ वर्ण, ये रहा अ, इसका यदि आप प्रयोग करते हैं किसी जगह पर, प्रयोग कैसे है? प्रयोग ह्रस्व अ का जब आप प्रयोग करेंगे तब वो संवृत माना जाएगा, और प्रक्रिया रहेगी तब वो, यहाँ लिखा हुआ ह्रस्व अवर्ण प्रयोग दशायाम संवृतम और ह्रस्व अवर्ण प्रक्रिया दशायाम विवृतम। अच्छा, प्रयोग दशा कैसे? जैसे कि बोल दिया कि रामः अटति। क्या बोला? रामः अटति। अच्छा, राम है वो अटन करता है, इधर उधर भटकता है। अटति यानी मुंशी प्रेमचंद की तरह इधर उधर ऐसे ऐसे घूमना, बस यही अटति। समझ में आ रहा है? तो ये अटति, अटन करना, इधर उधर घूमना, ये क्या हो गया? ये जब इस प्रकार कभी लिखा जाएगा रामः अटति, तो ये क्या हो गया? ये प्रयोग दशा होगी। ये अ का प्रयोग किया है, किसी जगह पर अकार का प्रयोग किया है, तो अब यहाँ पर ये संवृत नहीं माना जाएगा। रामः अटति ऐसा बोलने में आपको ये संवृत अभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना जाएगा। तो क्या यहाँ पर संवृत नहीं माना जाएगा? यहाँ पर प्रयोग दशायां तो संवृतम, क्षम्यताम, प्रयोग की दशा में तो संवृत होगा। जब इसका प्रयोग कर रहे हैं आप, रामः अटति ऐसा बोलेंगे, तब ये क्या हो गया? संवृतम, रामः अटति, तब ये संवृत माना जाएगा। लेकिन प्रक्रिया दशा यदि होती है, प्रक्रिया दशा कैसे? जैसे कि अ प्लस अ मिल करके जब आ बना, तो ये जब संधि का विषय जब कभी आ जाए, है ना, वहां पर वो प्रक्रिया दशा हो रही है, यानी कि प्रक्रिया भी चल रही है, पूरा प्रयोग होने लायक वो अ भी बना नहीं है। जब प्रयोग होने लायक बन जाए वो अकार, तब वो होगा संवृत, और प्रक्रिया दशा जब होगी तब वो रहेगा विवृत। तो आपको ये बात मालूम पड़ गई, है ना, कि अकार, ह्रस्व अकार का प्रक्रिया दशा में विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है, और ह्रस्व अकार का प्रयोग की दशा में संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो साथियों, आपको ये अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पता चल गया। 1 मिनट में हम सारी चीज़ों को वापस से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, समझेंगे अगर थोड़ा सा बात को वापस से, कि आप प्रयत्न कौन कौन से? यत्न, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। यत्न वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अच्छा, आभ्यंतर सबसे पहले 5 प्रकार के होते हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। फिर से बोलता हूँ, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत, इस प्रकार से 5 प्रकार के हो गए। अच्छा, सबसे पहले स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ व्यंजन जो है यवर अल, इनका ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। और ईषद विवृत ऊष्म व्यंजन, ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म व्यंजन जो है शल प्रत्याहार श श स ह, इनका ईषद विवृत प्रयत्न होगा। और विवृतम स्वराणाम, समस्त स्वरों का, यानी कि समस्त अचों का जितने भी स्वर है, सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न हो गया। लेकिन ह्रस्व आकार की यहाँ पर कंडीशन दे दी कि ह्रस्व आकार, जब हम इसको ह्रस्व आकार का प्रयोग करेंगे तब यह संवृत होगा। क्या लिखा? प्रयोग दशा में क्या हो गया? संवृत। और यदि प्रक्रिया होगी, यानी कि अभी तक प्रयोग करने लायक बना नहीं है वो अ, तब तक अभी प्रक्रिया चल रही है इसकी, प्रयोग तक जाने में प्रक्रिया में है अभी, तो तब ऐसी दशा में संधि इत्यादि कार्यों में जब अकार रहेगा तो प्रक्रिया दशायाम विवृतम, तब ये क्या माना जाएगा?
विवृत माना जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न। समझ में आ गया? यानी कि विवृत सिर्फ ह्रस्व आकार और वो भी प्रक्रिया दशा होगी, बस इसके लिए ही ये अलग से एक विवृत नाम का प्रक्रिया दशांत विवृतम, ये विवृत बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बस सीधी सी गणित है, बस इतनी सी प्रयोग दशा प्रक्रिया दशा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न आपने जान लिए साथियों। अभी हम समझेंगे कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो समझेंगे थोड़ा बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। देखिए, आपको मैं जिस तरह से बुलवाता हूँ आप बोल भी सकते हैं चाहे तो, और इसका बार बार रटन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको ये आ भी जाएगा। बहुत ही अच्छा सरल है। देखिए, बाह्य यत्न, विवार श्वास अघोष, सबसे पहले 3 हो गए। कौन कौन से? विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ध्यान दीजिएगा, विवार श्वास अघोष ये 3 हो गए। फिर संवार नाद घोष ये 3 हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त अनुदात्त और स्वरित सब मिलकर के कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 और 11। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 हैं। समझ में आ गया? देखते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 हैं। कौन कौन से? विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर से पढ़ते हैं। विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये हो गए 11 बाह्य प्रयत्न। अच्छा, बाह्य प्रयत्न 11 हो गए। उसमें भी देख लीजिए, सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण को हम समझेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी कि थोड़ा, पहले इसको समझते हैं अपन, आपको समझाने के लिए सरल पड़ेगा आपको। तो उससे भी पहले हम चलो इसको समझ लेते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनको समझते हैं। जितने भी स्वर हैं, समस्त स्वराहा क्या होंगे? उदात्त होंगे, अनुदात्त होंगे और स्वरित होंगे। उदात्त, सभी समस्त जितने भी स्वर हैं वो सारे ही स्वर उदात्त कहलाएंगे, अनुदात्त कहलाएंगे और स्वरित कहलाएंगे। अजी पूछ लिया जाए, गुरु जी अ है वो अनुदात्त है कि स्वरित है? नहीं, वो अ है वो उदात्त भी है, किसी जगह पर जाकर के वो अनुदात्त है और किसी जगह पर वो स्वरित है। यानी कि जैसे आपने ब्राह्मणों को देखा हो, ये वेदों में ही प्रयोग होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। जब वेदों में कोई मंत्र बोला जाए, जैसे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा, तो इस प्रकार से जब वो ब्राह्मण लोग इस ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता है तो ऐसे इस प्रकार से हाथों से स्वरों का ऐसा विधान करते हैं। बस यही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों का विधान होता है कि जब कभी भी ये पूरा एक स्वर शास्त्र है, एक प्रकार का वेदिक में वेदों में स्वरों का विधान है कि किस प्रकार कहाँ पर उदात्त माना जाएगा वही आकार, और वही आकार कहाँ पर अनुदात्त माना जाएगा और कहीं वही आकार स्वरित माना जाएगा। यानी कि जितने भी स्वर हैं, अ आ ई उ ऊ, ये सारे के सारे स्वर उदात्त भी हैं, अनुदात्त भी हैं और स्वरित भी हैं। समझना, सारे स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों ही हैं। तो स्वरों का, समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या हो गया? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर समझ में आ गया? स्वर की बात यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम समझेंगे व्यंजनों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, है ना, आपको भी पता है ये तो। अल्प यानी थोड़ा। अच्छा, प्राण यानी वायु। क्या हो गया? वायु। प्राण वायु नहीं बोलते, प्राण वायु। कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या कहते हैं उसको? इसके तो वो निकल गए, क्या निकल गए? प्राण निकल गए हैं, है ना, इसकी वायु चली गई, यानी कि सांस चली गई। तो अल्प प्राण यानी कि वायु, यानी कि श्वास। जब कभी किसी वर्ण के उच्चारण में थोड़ी ही वायु का प्रयोग किया जाए, ज्यादा वायु ना लगे, ज्यादा फाफू ना करे, नॉर्मल से, बाबा रामदेव की तरह नहीं करना फाफू फाफू करके, नॉर्मल सा ही बोल दिया जाए कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जरा सा ही अगर उसने सांस का प्रयोग किया है, बहुत कम हवा का प्रयोग किया है, तो वह अल्प प्राण वर्ण माना जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अल्प प्राण कौन कौन से हैं? ये रहे अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्गाणाम यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 वर्ग हो गए। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमाह, पहला, तीसरा और 5वां। यणश्च और यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अल्प प्राणाः, क्या बोला? वर्गों के प्रथम, यानी कि वर्गों का प्रथम क्या क्या हो गया? ये यहाँ भी लिखा है, वर्ग के 1, 3 और 5 और यण, इन सभी का उच्चारण अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न होता है। देखना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण कैसे किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का
प्रथम वर्ण यानी कि प्रथम वर्ग कौन सा हो गया, क हो गया, ठीक है, क और प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण, क वर्ग का प्रथम वर्ण क हो गया, च वर्ग का हो गया च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, ठीक है, ये हो गया प्रथम वर्ण। अच्छा तृतीय वर्ण कौन कौन से होंगे अब, अच्छा क, ख, ग, फिर च, छ, ज, फिर ट, ठ, ड, फिर त, थ, द और प, फ, ब। तो ये जो वर्ण है ये और एवं यण, यण प्रत्याहार में कौन से हो गए, य, व, र, ल, ये चार ये आ गए। तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, अल्प प्राण, यानी कि क, च, ट, त, प, य, व, र, ल, ग, ज, ड़, ब, द, इनके उच्चारण में बहुत ही कम वायु खर्च हो रही है। आप बोलिए क, बोलिए क, च, ट, तो इनके उच्चारण में बहुत ही कम वायु खर्च हो रही है, इसीलिए इनको क्या बोला, अल्प प्राण। अल्प यानी थोड़ा, प्राण यानी वायु, श्वास। आगे बढ़ते हैं, महाप्राण। अच्छा महाप्राण वर्ण कौन से हैं, ये रहे महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः, वर्गों का दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग के 2, 4 एवं शल वर्ण का उच्चारण महाप्राण प्रयत्न द्वारा होता है। यानी कि महा यानी कि ज्यादा और प्राण यानी कि वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु खर्च हो वो क्या हो जाएगा, महाप्राण वर्ण हो जाएगा। देखिए आप स्वयं बोल के देख लीजिए, बोलिए क, बोलिए क, अच्छा ख बोलिए, फिर अब ख, क, ख, क, ख, क में कम वायु उच्चारित होती है, इसलिए क का प्रयत्न हो गया अल्प प्राण, और ख में ज्यादा वायु क, ख। अब हाथ आगे रखिए और बोलिए क, ख, क, ख। तो क बोलेंगे तो अल्प प्राण है और ख बोलेंगे तो महाप्राण है, क, ख। फिर ग बोलिए, क, ख, ग, घ, ग, घ। जब ग बोलेंगे तो अल्प प्राण है और घ बोलेंगे ज्यादा वायु खर्च हो रही है तो महाप्राण है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्ण, यानी कि शल प्रत्याहार में जो वर्ण श, श, स, ह, ये रहे श, श, स, ह, ये वर्ण, और वर्ग का द्वितीय यानी कि क, ख, क यहाँ आ जाएगा, ख यहाँ आ गया, क, ख, फिर ग, च, छ, च, छ, फिर ट, ठ, ठ हो गया, ट, ठ, ट, ठ हो गया, च, छ, ट, ठ, और प, फ हो गया, और त, थ हो गया, त, थ। ठीक है, आप देख सकते हैं द्वितीय वर्ण हो गया, चतुर्थ वर्ण भी इस तरह से आ गया। अरे क, ख, ग, घ हो गया, ठीक है, और च, छ, ज, झ हो गया, और ट, ठ, ड, ढ हो गया, ढ है ना, ढक्कन वाला ढ, और च, ट, ठ, ड, ढ, और प, फ, ब, भ हो गया, भ। तो आप जब भी इन वर्णों को बोलेंगे तो ज्यादा महाप्राण, क्यों, क्योंकि ज्यादा वायु खर्च हो रही है, तो ये क्या हो गए, महाप्राण वर्ण हो गए। आगे और भी हम जानेंगे इन अक्षरों को, वर्णों को, और श, श, स, ह जो है इनको भी बोलने में ज्यादा वायु खर्च होती है, इस वजह से साथियों इसे महाप्राण इनका प्रयत्न रखा गया है, बाह्य प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमने पढ़ा था विवार, श्वास, अघोष। आपने जान लिया कि अल्प प्राण कौन कौन से हो गए, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, और यण प्रत्याहार किसमें आएंगे, अल्प प्राण में, और वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार के जो वर्ण है श, श, स, ह, ये सब महाप्राण में आएंगे, और उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है वो समस्त स्वरों का हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो विवार, श्वास, अघोष और संवार, नाद, घोष, ये 6 बचे। तो 3-3 होगा, प्रत्येक वर्ण का 3-3 होगा जो बच गए उनका। देखिए यह लिखा विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों किसके होंगे, देखिए खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। क्या लिखा, खरः विवारः श्वासा अघोष। विवार, श्वास और अघोष खर प्रत्याहार के होंगे। विवार, श्वास और अघोष खर प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे। अच्छा खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व तो गिनेंगे नहीं, फिर क, प, श, फिर श, स, र गिनेंगे नहीं। ठीक है, तो इतने वर्ण जो हैं ये किस में आ जाएंगे, ये विवार, श्वास और अघोष में गिने जाएंगे।
खप चटत चटतव और कपय और शशसर, ये तीन जो सूत्र हैं अंतिम के, वो विवार श्वास और अघोष, ये वर्ण किस में आएंगे? विवार श्वास अघोष में। आगे बढ़ते हैं। संवार नाद और घोष, संवार नाद घोष क्या लिखा है? संवार नाद घोष कहाँ रहा? ये रहा, संवार नाद और घोष। हशः संवारा नादा घोषाश्च, हशः संवारा नादा घोषाश्च, हशः संवारा नादा घोषाश्च। हश प्रत्याहार जो है उसके जो वर्ण है, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण संवार नाद और घोष में आएंगे। हर्ष प्रत्याहार किसे कहते हैं? हयवरट सूत्र से लगाकर जब गणदश के शकार पर्यंत, जब गणदश के श तक जो वर्ण है, जैसे हयवरट लण यमंग गणदम जभई गढ़दश, जब गणदश यहाँ तक जो वर्ण है, ये सारे के सारे वर्ण किस में आ जाएंगे? हर्ष प्रत्याहार में। और हर्ष प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब क्या मानेंगे? संवार नाद और घोष। हर्ष वर्ण वर्ग के 3 4 5 ह य वो र लो, इन सभी का उच्चारण संवार नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होगा। साथियों आपको पता चल गया, समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या हो गया? उदात्त अनुदात्त स्वरित। अल्प प्राण में कौन कौन से आ गए? वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार। महाप्राण में वर्ग द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार महाप्राण हो गया। विवार श्वास अघोष हो गया खर प्रत्याहार, और संवार नाद घोष हो गया हर्ष प्रत्याहार। क्या हो गया? हर्ष प्रत्याहार। ये हो गया खर प्रत्याहार। बस इतनी सी चीज याद रखनी है साथियों, आपको आ गया होगा। आगे इसको और हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे वर्णों को लिख दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम समझते थे, हमने उधर समझा था अभ्यंतर प्रयत्न, है ना? तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 है। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत। अच्छा, स्पृष्ट प्रयत्न किसका है? स्पर्श वर्गों का, कुचुट तुपु उदित वर्ण जो है उनका स्पृष्ट। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन से? यवर ल का ईषद स्पृष्ट, ऊष्म व्यंजन शशस का ईषद विवृत, और विवृत किसका हो गया? स्वरों का सारा विवृत हो गया। और रस्व आकार जो है उसी का समृद्ध होगा, और वो भी कब? लौकिक प्रयोग दशा में तो समृद्ध होगा, प्रयोग दशा में समृद्ध, और प्रक्रिया दशा में विपरीत। समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? यहाँ पर ये हो गए 5, 1 2 3 4 और 5 ये अभ्यंतर प्रयत्न हो गए। बाह्य प्रयत्न 11 हो गए। कौन कौन से? विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उदात्त अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित। अच्छा, ये सब उदात्त अनुदात्त और स्वरित किसका हो गया? स्वरों का हो गया। समस्त स्वर जितने भी हैं वो उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हम बढ़े। यहाँ पर अल्प प्राण महाप्राण, ये अल्प प्राण ध्वनिया होगी, ये महाप्राण हो गया। अल्प प्राण यानी अल्प श्वास जिसमें खर्चे हो, किसमें? क गंग च जो यो ट ण त द न प ब म, ये और प्रत्येक वर्ग के 1 3 5 वर्ण, ठीक है। और यवर ल, ये कौन हो गए? अल्प प्राण हो गए, ठीक है। महाप्राण क घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ, और प्रत्येक वर्ग के 2 और चौथा, ये सारे वर्ण दूसरा चौथा ही हैं। और श श सो हो शर है ना, शल प्रत्याहार जो है वो भी महाप्राण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ गए। विवार श्वास अघोष। अच्छा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या हो जाएंगे? विवार श्वास और अघोष में माने जाएंगे। और संवार नाद घोष ये रहे घ घ ng झ झ य ड़ ढ ण द ध न और ब भ म, यानी कि वर्ग के 3 4 और 5 वर्ण जो हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, वो संवार नाद और घोष में माने जाएंगे साथियों। अर्थात आपको आज अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की विस्तृत चर्चा हमने करी। आपको पता चला कि सारे के सारे वर्ण, सबसे पहले प्रयत्न को 2 भागों में बांटा है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, ईषद स्पृष्ट, सबसे पहले स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, समृद्ध, ईषद 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 विवृत, विवृत और फिर समृद्ध, इस प्रकार से 5 हैं। और फिर उन 5 के बारे में हमने जाना और आगे बढ़कर के फिर बाह्य प्रयत्न समझे कि विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न हो गए। तो साथियों हमने आज वर्णों के प्रयत्नों को समझ लिया। तो
अभी आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।